एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वही काफ़ी टाइम से भाई मैं सोच रही थी कि ये काम मुझे करना है तो आज वो दिन आ ही गया। यहाँ पर जो है ये बच्चों के टॉयज़ रहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे क्लीन करूँगी। और कभी कुछ तो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि घर पे अपने घर के भी काम होते हैं बहुत सारे, सब कुछ मैनेज करना होता है। और फिर जो है क्या कहते हैं, ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं, फिर उनको भी पढ़ाना होता है, अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जो है जैसे ही मैंने सोचा कि शुभ संकेत अभी बाहर गए हुए हैं खेलने के लिए, तो इस टाइम पर मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो घर पर होते हैं तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप ये सब चीज़ें करने के बारे में सोच भी सकते हो, क्योंकि होगा कुछ नहीं। वो वैसे कुछ परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो जो वेस्ट वाले जो टॉयज़ होंगे ना, जो उनके टूट चुके हैं, ख़राब हो गए हैं, उनको भी बोलेंगे कि इनको भी रखो करके। इसलिए जो है मैंने क्या करा कि मैंने वेट किया, मैंने कहा जब ये दोनों बाहर जाएंगे ना, तो उस टाइम पर मैं एक काम करूँगी बैठ के। ये जो थे स्टोरेज बॉक्स, ये मैंने ही बनाए थे बच्चों के लिए उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास कार्डबोर्ड पड़े हुए थे, तो उसी से ही मैंने ये बनाए थे इनके लिए। और मतलब बहुत सही भी हैं, जैसे इनके ना टॉयज़ वगैरह रखने के काम आते हैं, अच्छे हैं ये बॉक्स काफ़ी। जिसमें से कि मैंने 4 बॉक्स बनाए थे, 4 में से मेरे जो है 3 तो मेरे ठीक हैं, बट मेरा एक जो बॉक्स है ना मेरा, वो ख़राब हो गया था, तो फिर वो मैंने जो है उसको वो कर दिया था, कबाड़ी वाले को दे दिया था। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इनके जितने भी वेस्ट जो टॉयज़ थे वो सब मैंने साइड कर दिए थे, और यहाँ पे जो है मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, पूरा डस्टिंग वगैरह कर। यहाँ पे जो है ये साड़ियाँ मेरी, जो इससे पहले के ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि मैं ड्राई क्लीन के कपड़े लेके आई थी, तो इसमें जो है मेरी कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई थी। ये मेरी सिल्क की साड़ी है, और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज और ब्लैक कलर का, और ये भी बहुत प्यारी लगती है। सिल्क की साड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा, मतलब अगर आप देखोगे तो मेरे पास सिल्क की ही साड़ियाँ हैं। मैं ज़्यादातर सिल्क की साड़ियाँ ही वेयर करती हूँ, क्योंकि एक तो लाइट वेट होती है, इजीली पहनी भी जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं आती, और आप इसको ना कभी भी पहन सकते हो। और वो मेरी येलो और मैरून कलर की है, इसको मैंने करवा चौथ में पहना था। ये वाली जो है ये मेरी मस्टर्ड और ब्लैक कलर की, मैंने एक ही बार पहनी थी, लेकिन इसमें ना बच्चों ने ना कुछ गिरा दिया था, तो मैंने सोचा कि जो है इसको मैं बाहर से ही ड्राई करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे ही घर पर भी धुल जाती। देन उसके बाद ये वाली जो साड़ी है ये अहमदाबाद से लेकर आए थे मेरे लिए, और ये ना मुझे बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। जो है इसको जितनी बार भी मैं पहनती हूँ ना, तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है इसको पहनने के बाद। बहुत लाइट वेट है और बहुत कंफर्टेबल होती है। देन उसके बाद जो है इसमें मेरा कोट था, और ये मम्मी की साड़ी है, ये भी मैंने 3-4 बार पहनी हुई है। और ये वाला जो है कोट, मैं इसी कोट के बारे में बात कर रही थी कि जो मैंने ड्राई क्लीन करने के लिए जब दिया था, तो पता नहीं क्या था, पहले से ही ये ख़राब था या फिर बाद में ख़राब हुआ, आई डोंट नो क्या है करके। लेकिन चलो ये है कि काफ़ी टाइम पहन लिया था मैंने, तो अब मैं इसको जो है मैंने कहा घर पे पहनने के लिए बना दूँगी। ये तो जो था मेरा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है साड़ियों का कलेक्शन। अगर मैं साड़ी की बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ शादी की हैं, फिर शादी के बाद भी ली। मैं सोच रही थी कि ना इस वाली अटैची में जो है ये सारी साड़ियाँ रख दूँगी ड्राई क्लीन करी हुई, बट ये तो ऑलरेडी अटैची भर रखी थी पूरी की पूरी, तो इसमें कैसे रखती। ये जो है ना ये मेरा पिछौड़ा है शादी के टाइम का, ये इनके यहाँ से आया था, और ये ना बहुत हैवी है, मैं इसको नहीं पहनती, क्योंकि मुझे बहुत भारी लगता है। मैं दूसरा वाला डालती हूँ, वो थोड़ा लाइट वेट है, और ये शादी के टाइम पर आता है। ये मैंने वैसे ही रखा हुआ है कि अगर कुछ खास ओकेशन होगा तो तब मैं इसको पहनूंगी। हमारे यहाँ पे ना ये पिछौड़ा जो है कुमाऊँ में काफ़ी फेमस होता है, ये जब शादी के टाइम पे इसको मतलब दिया जाता है। फिर है मेरी ये वाली साड़ी मैरून कलर की, और ये साड़ी मेरी जो है सबसे हैवी साड़ी है। ये बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, क्योंकि बहुत हैवी है ये साड़ी। उस टाइम पर तो फिर भी मैं पहन लिया करती थी, बट अब मेरा इसको इतना पहनने का मन नहीं करता। और पूरी साड़ी ये इसी तरीके से पूरी भरी हुई है ये साड़ी। ये नेट की है साड़ी, उस टाइम पे नेट ना काफ़ी चल रहा था हमारी शादी के टाइम पे, और ये साड़ी मेरी इनके यहाँ से आई थी। और ये जो साड़ी है ये इन्होंने मुझे जब शुभ हुआ था उस टाइम पर दिलाई थी, ये वाली साड़ी। और ये भी काफ़ी कॉस्टली थी, उस टाइम पे हमने शायद 3500 या 3600 के आसपास ये साड़ी ली थी। देन उसके बाद जो है ये तो मेरी हल्की साड़ी है, पता नहीं इसमें भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए शायद मैंने ड्राई क्लीन करवाई थी। जो है इसमें जितनी भी इस अटैची में साड़ियाँ हैं, सारी की सारी जो है मेरी सब ड्राई क्लीन्ड है। कोई भी साड़ी जो है, मतलब एक एक दो साड़ियाँ होंगी जो बिना ड्राई क्लीन के मैंने रखी हुई हैं इसमें, अदरवाइज़ मेरी सारी इसमें ड्राई क्लीन साड़ी है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, पहनने के बाद ना साड़ियों को ड्राई क्लीन करवा देती हूँ। इवन मेरे सूट भी जो मेरे हैवी हैं, मैं उनको भी ज़्यादातर ड्राई क्लीन करा के ही रखती हूँ, मैं ऐसे घर पर वॉश नहीं करती, क्योंकि कितनी बार ख़राब हो जाता है। ये रेड कलर की जो साड़ी है ना, ये मैंने जब मैं इनके यहाँ पहली बार आई थी, शायद मतलब इनके यहाँ जब शादी करके आई थी तब पहनी थी। और
अभी और भी हैं, इसके अंदर भी साड़ी है, सिल्क की साड़ी दिख रही है इसमें। और ये साड़ी, हाँ ये मेरी ना शादी की के टाइम पर ये मम्मी औरों के यहाँ से आई थी। ये मुझे बड़ी पसंद आई थी साड़ी। ये हाफ नेट है और बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। साड़ियाँ तो सारी हैं बट आई डोंट नो इनके ब्लाउज़ मैंने कहाँ रख दिए हैं सबके। अब मुझे एक दिन बैठ के ढूंढ के ये काम भी करना है कि सबके ब्लाउज़ सबकी साड़ियों के साथ रख दूँ। ये मम्मी की साड़ियाँ हैं। हल्के फुल्के फंक्शन के लिए, क्योंकि ये लाइट वेट साड़ी है तो मैंने कहा हल्के फुल्के फंक्शन में पहनने के लिए काम आएंगी। उसके बाद आ जाती है ये साड़ी। ये ना मेरी बहुत हैवी है। ये मैंने अपनी हल्दी के टाइम पर पहनी थी। हल्दी के बाद मतलब हमारे यहाँ जब गणेश पूजा होती है उस टाइम पर जो है पीला कपड़ा पहनते हैं, तो तब मैंने ये साड़ी पहनी थी और बहुत हैवी साड़ी है ये भी। मतलब बाद में ना मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा यार मैंने येलो कलर की साड़ी इतनी हैवी क्यों बना ली होगी। लेकिन हाँ ये है कि इसे जब पहनो ना तो तब ये बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। सो ये तो था साड़ियों का कलेक्शन जो है। कितनी सारी साड़ियाँ जो है इसमें रखी हुई है और आधे से ज़्यादा साड़ियाँ तो ऐसी है जो कि पहनी भी नहीं जाती। सो अब मैं इनको भी अच्छे से रख देती हूँ सबको। सो अब हो गया था टाइम, 7:20 हो गए हैं और शुभ संकेत अभी तक बाहर से खेल कर नहीं आए हैं। बाहर वाली घड़ी घड़ी जो है ख़राब हो रखी है। सो जो है क्या कहते हैं, मैं इन दोनों को लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि जब तक मैं इनको लेने के लिए नहीं जाऊंगी ना तो तब तक ये लोग जो है वो नहीं करेंगे। और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे क्योंकि पूरा क्लीन हो गया था। तो जब मैं इनको लेने के लिए जाऊंगी ना तो तभी ये लोग आएंगे, अदरवाइज़ ये ना बिल्कुल बात नहीं मानते हैं और दादा की तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। सो मैं इनको लेने के लिए जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि यार ताला ही लगा लेती हूँ। कितनी बार ना ये दोनों आने में टाइम लगा देते हैं, तो फिर मैं ताला लगा के ही जा रही थी। वैसे तो ये आ जाते हैं जब मैं जाऊँगी लेने के लिए, लेकिन वही है कि इनको जो है जब तक मैं नहीं जाऊंगी ना तो तब तक ये लोग आएंगे नहीं, दोनों के दोनों। इनको जो है ये पार्क वगैरह जाते हैं तो ज़्यादातर मुझे लेने के लिए जाना पड़ता है इनको, क्योंकि दादा की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। सो पार्क से आने के बाद फिर जो है इन दोनों को मैंने पढ़ाई पे लगा दिया था। मैंने कहा अब तुम थोड़ी देर पढ़ाई करोगे, राइटिंग वर्क करोगे दोनों के दोनों। तो ये जो है शुभ को मैं काउंटिंग इसकी 100 से ऊपर चली गई हैं तो वो करवा रही थी और संकेत बैक काउंटिंग लिख रहा था बैठ के। अच्छा अभी संकेत की शक्ल देखना। और क्या कहते हैं, ये इतना नाटकबाज है। इसको वैसे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ बुक्स जब ओपन करी ना तो उसके बाद इसको नींद आने लग गई। और ये देखो इसने कैसे मुंह बना रखा है, इसकी आइज़ देखो, ऐसा लग रहा है अभी बस सो ही जाएगा। लेकिन ये अभी सोने वाला नहीं है। ये सोएगा अपने ही टाइम पे, 10:30 बजे तक ये सोता है। ये उसी टाइम पर ही सोएगा, 10:30 से पहले इसने सोना ही नहीं है। लेकिन हाँ इसको पढ़ना भी नहीं है। और सामने मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे, मैं बाहर से लेके आई थी। पहले मैंने कहा इनको पढ़ने के लिए बैठाऊँगी, उसके बाद ही करूँगी। और पापा वहाँ अपना, शायद पापा मोबाइल देख रहे थे, अपने कामों में लगे हुए हैं। सो यही था हमारा पूरा दिन का रूटीन जो है इसी तरीके से चलता रहता है। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।